हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव ड्रामे का पार्ट 13 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर इसके पहले कि आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवा सबके पास अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों के पास जाता है। तो पार्क में एक लेडी होती है। सबसे पहले वो उसके पास जाने का ट्राई करता है और उसके पास जाने से पहले वो खुद भी ट्रायल लेता है। फिर उसके पास वो जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है और अपना बैनर देता है। जैसे ही वो कर रहा होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन लोगों को फेक मेडिसिन फ्रॉड के नाम समझ लेते हैं और उसके पीछा करते हैं। फिर उसके बाद युवा बोलता है कि नहीं, हम लोग फेक मेडिसिन फ्रॉड का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो गार्ड उसके पीछे भागता ही रहता है। उधर शीशी और जाफा लोग फिर जाफा के पास सुचंग का कॉल आता है और जाफा फ़ोन रिसीव करता है। सुचंग पूछती है कि युवा कहाँ है। फिर जाफा सारी बात बताता है कि वो लोग पोस्टर और बैनर लेके बाहर लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे वो युवा को देखता है, युवा तो उन लोग की तरफ भागते भागते आता है और सब लोग को बोलता है कि भागो भागो। और सुचेंग फ़ोन पे ही रहती है, सब कुछ सुन रही होती है और सब लोग अपना सामान उठा के, बैनर पोस्टर उठा के भाग रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि युवा क्यों भाग रहा है और वो लोग भी सब भाग रहे होते हैं। सुचेंग तो कॉल पे ही रहती है और वो सोचती है कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो लोग सब ऐसे भागते हैं कि जैसे कोई वो लोग चोर हो और सिक्योरिटी गार्ड उन लोग के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और फिर वो लोग जाके कहीं पे छुप जाते हैं। फिर जाफा के हाथ से एग का बास्केट नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाता है। युवा और डोंग बेचारे का मुंह ही बंद कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा और उसकी टीम ने फिर से कैंप लगाया होता है, लेकिन वहाँ पे भी उनके पास कोई भी नहीं आता है। एक भी पर्सन उन लोग के पास नहीं आता है। फिर जाफा और डोंग अपनी सीट से उठ के उन लोगों के पास जाके बैनर देने का कोशिश करते हैं, तो भी उन लोग को सब लोग इग्नोर कर देते हैं और वो लोग बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। वो लोग सब जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं और बेचारे युवा को एक गाल पे मच्छर काट लेता है। फिर वो खुद से जोर से थप्पड़ मारता है मच्छर को मारने के लिए। तब सब उसकी तरफ बहुत ही वियर्ड तरीके से देखते हैं। उसका तो बेचारे का पूरा मुंह ही लाल हो जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे शूचैंग आती है और युवा को देखती है और पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। फिर शीशी कहती है कि मच्छर ने काट लिया। फिर सुचेंग हंसने लगती है। उसके बाद वो लोग सुचेंग को बताते हैं कि अभी तक एक भी जन ने उन लोग के पास रजिस्टर नहीं करवाया है। वो लोग बहुत ही सैड होके अपना फेस बना के सुचेंग को बोलते हैं। फिर सुचेंग के पास एक आइडिया आता है। वो माइक में अनाउंस करती है और सबको अपनी तरफ इकट्ठा कर लेती है और फिर वो सभी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि चिल्ड्रंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो भी इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे, उनकी स्किल्स और नॉलेज बहुत डेवलप होगी। उसके बाद वहाँ पे खड़े लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको फेक और फ्रॉड बोलते हैं। उसके बाद सब लोग, सारे सीनियर्स अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये रियल है। वहाँ खड़े लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है। इतने ही देर में वहाँ पे सुचेंग का बचपन वाला फ्रेंड आ जाता है और वो भी वहाँ पे बोलने लगता है और वो सबके सामने माइक में उस प्रोजेक्ट के बारे में तारीफ करता है और खुद भी रजिस्टर्ड करवा लेता है और बोलता है कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूँगा। फिर वहाँ पे सब क्लैप करने लगते हैं। उसके बाद सुचेंग युवा के लिए भी बोलती है कि वो बस 21 साल का है और वो अभी से इस एक्सपेरिमेंट का सीनियर है। फिर सब वापस से क्लैप करने लग जाते हैं। उनको ये कैंपस बहुत पसंद आता है। उसके बाद कैंपस ख़त्म होने के बाद सुचेंग अपनी ई बाइक में बैठ के जाने लगती है और तब वहीं पे उसके पीछे जानबूझ के आके उसका फ्रेंड बचपन का बैठ जाता है। फिर उसके बाद सुचेंग उसको उतारती है और उसे जैसे तैसे बहाना करती है कि युवा बीमार है, मुझे उसके साथ जाना है। फिर वो जैसे तैसे एट द एंड उसको धक्का देके बाइक से नीचे फेंक देती है और वो युवा के साथ उसको बाय बाय बोल के चली जाती है। वो तो उन लोग से पूरा चिढ़ ही जाता है। फिर वहाँ पे खड़ा खड़ा वोंग कुछ सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं और वहाँ पे युवा और वोंग दोनों एक पेन को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उन लोग के पास सुचेंग आ जाती है और वहाँ पे सुचेंग बोलती है कि तुम जू पेन से क्यों लड़ रहे हो, क्यों उससे हिट कर रहे हो। और उसके पास एक किताब होती है, वो भी वो जू पेन को देने के लिए बोलती है। फिर हमें प्रेजेंट में लेके आते हैं। वोंग खड़ा खड़ा वहाँ पे यही सब सोच रहा होता है कि ये दोनों कुछ सिमिलर फैमिलीज लाइक लग रहे हैं, जाने पहचाने। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुचेंग और युवा डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पे सुचेंग युवा के बड़े ही प्यार से उसके गालों पे हाथ लगा के क्रीम लगाती है जहाँ पे उसको चोट लगी होती है। उसके बाद वो लोग
डिनर ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सू चेंग ई बाइक का उसे पैसे देने लगती है, जो कि उसके पास सिर्फ आधा ही रहता है, और फिर उसे बोलती है कि जो बाकी का पेमेंट है वो मैं बाद में दूंगी इन फ्यूचर। तो फिर युवा उसे बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, लेकिन सू चेंग बोलती है कि नहीं, वो पैसा देगी, और वो मानती नहीं है, जिद करने लगती है। उसके बाद उस दिन युवा अपनी तरफ से उसको ट्रीट देता है और बोलता है कि सू चेंग को तुम अपनी पसंद का सारा खाना ऑर्डर करो। और इतने ही देर में वहाँ पे सू चेंग का बचपन वाला फ्रेंड वोंग आके उनके बीच में बैठ जाता है। उन दोनों का तो मुँह ही बन जाता है। फिर सू चेंग पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं भी तुम लोग के साथ डिनर करने आया हूँ। और वहाँ पे अपनी पसंद का खाना अपने मन से ही ऑर्डर करने लगता है, पागल की तरह। फिर उसके बाद सू चेंग उसके हाथ से मेन्यू छीन लेती है और खुद ऑर्डर करने लगती है। उसके बाद वोंग बैठा-बैठा भाषण देने लगता है कि तुम ये क्यों नहीं खाते, वो क्यों नहीं खाते। फिर युवा उसे अच्छे से जवाब देता है। फिर उसके बाद वोंग को फिर से बचपन की बात याद आ जाती है, जब सू चेंग युवा के बारे में, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में उसे बताती है। तो फिर से उसको शक होने लगता है कि कहीं ये बचपन वाला जो पेन तो नहीं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी लैब में अपना काम कर रही होती है, एक्सपेरिमेंट्स कुछ एंड ऑल, और गू भी लैब में लैपटॉप के सामने बैठ के अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास जैफा की कॉल आती है और जैफा उसे बोलता है कि तुमने डेटा कंप्लीट किया या नहीं। तभी गू बोलता है कि रात तक कंप्लीट हो जाएगा और सुबह मैं दे दूंगा। तभी वो उठ के कहीं काम से जाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना शीशी को एक बार चेक किया जाए। फिर वो शीशी के पास आता है, गेट के बाहर मिरर होता है, उससे वो उसे देखता है। और यहाँ पे थोड़ा फनी मोमेंट होता है कि शीशी काम करते करते डांस कर रही होती है। वो बहुत ही खुश होकर अपना काम करती है, एकदम डांस के साथ एंजॉय करके अपना काम सारा करती है। और ये सब गू बाहर खड़े होकर देखता रहता है और वो हंसता रहता है, मन ही मन खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार शीशी को इस रूप में देखा था। देख के उसको तो पहले बिलीव नहीं हुआ था। उसके बाद अगले सीन में हम उन तीनों को देखते हैं। वहाँ पे डिनर करने के बाद वोंग तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो चल ही नहीं पाएगा, बीमार जैसा, जानबूझ के, क्योंकि उसको सू चेंग के साथ ई बाइक पे जाना था घर वापस। और वो दोनों इसका ड्रामा खड़े होके देखते हैं। फिर सू चेंग तो उसे डांटती है और बोलती है कि मेरी बाइक से उतरो, लेकिन युवा उसे रोक लेता है। उसके बाद वोंग खुश हो जाता है कि युवा मान कैसे गया। वो तुरंत सू चेंग को बोलता है कि पीछे बैठो बाइक के, लेकिन युवा उसकी वहाँ पे इंसल्ट कर देता है। उसका तो मुंह बन जाता है, बोलता है कि हमारी कार आ रही है, तुम बाइक लेके जाओ, और उसे हेलमेट पहना देता है और वो लोग खुद गाड़ी में बैठ के आगे चले जाते हैं। उसका तो फिर से बेचारे का मुंह बन जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गू उसी रेस्टोरेंट में जाके बैठता है जहाँ पे वो पहले शीशी के साथ बैठ के डिनर किया था। फिर उसके बाद वहाँ पे वेटर आता है और उसे पूछता है कि लास्ट टाइम वाली लड़की कहाँ है। वो शीशी के बारे में पूछता है। तब गू कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स लैब कर रही है, बिजी है। उसके बाद गू बोलता है कि मैं उसके लिए डिनर साथ में ले जाऊंगा, पैक कर देना। वो उसके लिए ऑर्डर करवा लेता है। गू वहाँ पे बैठा ही होता है कि वो सामने से देखता है कि शीशी आ रही है। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है और वहाँ पे शीशी अंदर आके बैठती है। फिर वो वेटर को बुलाती है और वेटर उसके सामने आता है तो वो ऑर्डर पैक किया हुआ रख देता है। शीशी बोलती है कि मैंने तो अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया। फिर वेटर उसे बताता है कि गू ने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है उसके हिसाब से, और कहता है कि यहीं पे था, गू पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद शीशी उसे ढूंढती है, वो उसे वहाँ पे दिखता ही नहीं है। वो सोच में ही पड़ जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा और सू चेंग दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे की तरफ देख के शर्माते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। उसके बाद शीशी अपने घर आती है और सामने ही गू का फ्लैट होता है। वो ऑर्डर गू के घर के आगे गेट पे टांग के चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सू चेंग का हॉस्टल आ जाता है और तब भी वो लोग सिर्फ शर्माते ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। उसके बाद युवा सू चेंग को रोकता है और बोलता है कि 2 दिन बाद एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाने के बाद फायरवर्क शो है, वो साथ में देखने चलेंगे और मुझे तुमको कुछ बताना भी है। सू चेंग बोलती है कि हाँ ठीक है। वो ये सब सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद युवा थोड़ा आगे बढ़ता है उसको हक करने के लिए, लेकिन वो लोग गले नहीं मिल पाते। उसके बाद सू चेंग बहुत शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पीछे युवा भी उसको देख के खुश होता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गू अपने फ्लैट के बाहर आता है और वो ऑर्डर टंगा हुआ देखता है। फिर वो उसे लेके अंदर चला जाता है और थोड़ा सा सैड होता है। उसके बाद हम देखते हैं इधर कि युवा रूम में अकेले बैठे हुए रहता है और वो पागल की तरह हंसते रहता है, क्योंकि वो आज बहुत खुश होता है। और अचानक से उसको याद आता है वोंग के बारे में, वो सब इंसिडेंट जो वो
उसके और सुचेंग के बीच में बार बार गुस्सा चला आता है। तो वो सोचता है कि वोंग ने मुझे पहचाना नहीं क्या। फिर जुबा सोचता है कि वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि मुझे पहचान लेगा। वो ये वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जियाफा और उसका फ्रेंड आ जाता है और उसको बाहर साथ चलने को कहता है। तभी जुबा उन लोग को अपने पास बुलाता है और उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता है। वो लोग तारीफ़ करते हैं कि ये चबी बॉय कौन है। फिर जुबा बताता है कि ये मैं हूँ। वो लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि ये इतना प्यारा सा लड़का जुबा हो सकता है। उसके बाद वो लोग साथ में चलने को कहते हैं, लेकिन जुबा मना कर देता है, उन लोगों के साथ नहीं जाता। उधर हम देखते हैं कि वेंग अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता है और पूछता है जुबा के बारे में कि वो बचपन के उस चबी बॉय को जानता है क्या, जिसका नाम जू पैन पैन था। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाता है कि युवा सू चैंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि सू चैंग, मैं वही बचपन का जू पैन पैन हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? और साथ में एक नेकलेस भी उसके लिए गिफ्ट करने का सोचता है। वहीं पे अचानक से वहाँ पे जियाफा और उसके फ्रेंड आ जाते हैं, उसको डरा देते हैं। वो बेचारा डर जाता है प्रैक्टिस करते करते और वो बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम सू चैंग को प्रपोज करने जा रहे हो और ये किसके लिए है नेकलेस? फिर जुबा बोलता है कि किसी के लिए नहीं है। तो वो बोलता है कि तो क्या ये तुम पहनोगे? युवा शर्मा जाता है और बात भी टाल देता है। उसके बाद अगले दिन वो लोग सब लैब में होते हैं। युवा अपने डेस्क में बैठा रहता है और वही नेकलेस बार बार देखता है और देख के शर्माता है, हंसता है। उधर लैब में कुछ लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपना रजिस्टर करवाने के लिए। उसके बाद सू चैंग सबको गाइड करती है, सबको समझाती है एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो सबको हेयर वॉश करने के बारे में समझाती है। फिर वहाँ पे एक लेडी होती है, उनको वो कोऑपरेशन के लिए बोलती है कि वो उसे हेयर वॉश करके दिखाए। उसके बाद वो उस लेडी को अंदर लेके जाती है उसका हेयर वॉश करने के लिए। वहाँ पे उसके पास युवा आ जाता है और उसे कुछ कहना चाहता था। फिर सूचंग बोलती है कि ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद वो उसे लॉन्च में मिलेगी। उसके बाद युवा शर्मा के चला जाता है हंसते हुए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा बैठा रहता है, उसके पास वोंग आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम जो पैन पैन हो बचपन वाले? तो लेकिन जुआ उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर वो 2-3 बार पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो जुआ को बोलता है कि मेरी बचपन की क्लासमेट सू चैंग चैंग भी थी, मैं जाके उसी से पूछ लेता हूँ। फिर वो जाने लगता है। फिर जुआ भी उसके पीछे पीछे उसको रोकने जाने लगता है। वोंग जाके एक रूम में छुप जाता है उसका टेस्ट लेने के लिए। उसके पीछे पीछे जुआ भी जाता है और जब वो गेट खोलता है वैसे ही पीछे से वोंग उसके ऊपर स्नेक्स फेंक देता है। वो डर जाता है और उसे बोलता है जू पैन पैन। फिर जुआ डर के मारे बोलता है हाँ। तो ये टेस्ट करने के लिए कि वो जू पैन पैन है, वो ये सब गेम खेलता है और उसे पता चल जाता है कि ये बचपन वाला ही जू पैन पैन है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बेचारा बहुत सैड रहता है। वो सू चैंग जिंग के पास आता है और वो शीशी से कन्फेस कर चुका है इस बारे में उसको बताता है। तो फिर सू चैंग खुश होकर बोलती है क्या उसने माना? तो उसका तो मुंह उतरा हुआ रहता है। सू चैंग समझ जाती है कि वो नहीं मानी। फिर गू उसे बोलता है कि शीशी उसे बोली है कि उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी है, उसको उसकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं चाहिए। फिर वो सू चैंग से पूछता है कि शीशी का असली मतलब क्या है, वो आखिर में चाहती क्या है। फिर सू चैंग उसको बोलती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से इतनी ऑलरेडी हर्ट है और वो एकदम इमोशनलेस बन चुकी है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसीलिए वो अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुन के गू बेचारा और भी सैड हो जाता है और वो बोलता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड को तो मैंने देखा भी था, वो बहुत ही बेकार है। उसके बाद वो सू चैंग को बोलता है कि शीशी से बात करने के लिए, लेकिन सू चैंग तो डर जाती है, बोलती है कि मैं नहीं, युवा बात करेगा। उसके बाद सू चैंग को जाना रहता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिस रूम में वोंग और युवा रहते हैं, वो सू चैंग वहीं गेट के सामने से गुजर रही होती है और उसे आवाज़ें आती हैं अंदर से। फिर वो गेट खोल के देखती है तो वहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं और जैसे ही सू चैंग आती है वो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं पहले की तरह। फिर वो लोग उसके सामने एक्टिंग करते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स की तरह गेम खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सू चैंग की दोनों फ्रेंड्स बैठ के पढ़ाई के बारे में कुछ बात कर रही होती है। वहाँ पे सू चैंग आ जाती है और वो अपनी एक फ्रेंड से पूछती है कि वो उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहती है या नहीं, अप्लाई करेगी या नहीं। वो तो मना कर देती है। फिर वो दूसरी फ्रेंड को अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है कि क्योंकि वो सू चैंग से पूछती है कि वो इतना जल्दी में क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए। तब सू चैंग उसे जवाब में बोलती है कि युवा रोबोट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर डू ने उसे रोक दिया। तभी वो वहाँ जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट पे रिसर्च करना चाहता है, पेपर पर लिखना चाहता है, इसीलिए वो ये सब इतना कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेज़ा और सू चैंग कैफ़े में जाके बैठते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं युवा और वेंग के बारे में। सू चैंग कहती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों उसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी मेज़ा पागल जैसा बात करती है
कि सू चेंग तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, वो दोनों लड़ रहे थे, दैट मीन्स वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें 2 जन प्यार कर रहा है। उसके बाद सू चेंग तो उसकी इंसल्ट कर देती है कि तुम एकदम नॉनसेंस हो, तुम्हारी कोई भी बात अभी तक सच नहीं होती है मेज़ा। तो मेज़ा बेचारी चुप हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे वेंग आता है और फिर वो कार्ड उठा के जाने लगता है, तो सूचेंग उसे रोक लेती है, अपनी तरफ खींचती है और उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। फिर वेंग उसका मजाक बना देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सूचेंग उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर वो दोनों रास्ते में चलते चलते कुछ बात कर रहे होते हैं। वेंग उसे बताता है कि वो लोग ऐसे कुछ स्कूल अकेडमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर सूचेंग उसे सच पूछती है। तभी अचानक से वेंग उसे बताता है कि क्या तुम हमारे स्कूल के टाइम में जू पेन पेन तुमको याद है। उसके बाद सूचेंग जैसे ही सुनती है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर उसका नाम वो सुनेगी तो वो एकदम हेल्पलेस फील करेगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी ही अपलोड होगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए बाय बाय।